तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये जानना ज़रूरी है कि एटम क्या होता है। तो एटम यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम एटम बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा एटम होता है। तो अब हमें जानना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्योंकि जो है चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर, यानी 2 या उससे ज़्यादा कितने भी एटम्स हो सकते हैं उनका ग्रुप जो कि केमिकली बॉन्ड हो, फिजिकली बॉन्ड नहीं, केमिकली बॉन्ड। तो अब जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब हमें इस चैप्टर में कुछ लॉज बताए गए हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिसका नेम है लवॉइजर। लवॉइजर ने कुछ लॉज दिए थे हमें एटम्स के बारे में। तो जिनमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमसे कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी मास जो होता है, यहाँ पर एटम के मास की बात हो रही है। किसी भी एटम का मास ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी इसका हमें एक फार्मूला मिलता है इस लॉ से, जो कि है मास बिफोर एक्सपेरिमेंट इक्वल टू मास आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद इनके दूसरे लॉ की बात आती है। तो इनका दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें इन्होंने कहा था कि इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, निश्चित प्रोपोर्शन में। जैसे कि अब H2O यानी वाटर को लेते हैं, तो वाटर में H2 यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 1 AMU। अब AMU क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 1 AMU इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो हाइड्रोजन का एक एटम यानी 1 AMU और ऑक्सीजन का एक एटम यानी 16 AMU। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/16। 2/16 को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8। यानी जहाँ का भी वाटर ले लीजिए, आप नाले का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, अगर वो वाटर है तो उसका रेशो 1:8 ही होगा, वरना वो वाटर नहीं है, वो कोई और थिंग है। अब उसके बाद बात आती है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि जो लवॉइजर के लॉ थे और इन्होंने खुद जो लॉ ढूंढे थे, इन्होंने उसको पूरा एक मिला दिया और इन्होंने नाम दिया उसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम पढ़ते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ नहीं है, बेसिकली 6 रूल्स हैं जिन्हें कि हमें याद रखना होगा। तो इसमें सबसे पहला रूल आता है ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी सारे मैटर यानी जितने भी मैटर्स हैं सब टेनी पार्टिकल यानी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं एटम्स बोलते हैं। दूसरा रूल आता है एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, उन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और जो है एटम को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और ध्यान देना कि ये जो सेकंड रूल है इनका, ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। अब उसके बाद आता है इनका थर्ड रूल। तो इनका थर्ड रूल था एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी जो भी हमें एलिमेंट दिया गया है उसके जो एटम होंगे उनके पास अपना अलग मास होगा और अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी दूसरे किसी भी एटम से। फोर्थ रूल आता है यहाँ पर एटम्स of different elements have different masses and chemical properties। यानी डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनके एटम जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो हैं डिफरेंट होती हैं और उनका मास भी डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो हम एक हाइड्रोजन
कभी भी एक कार्बन के बराबर नहीं होगा। हाइड्रोजन का एटम कभी भी कार्बन के एटम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं और इसका जो मास है वो भी अलग है। 5th रूल आता है यहाँ पर, एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी एटम जो होते हैं स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जो है कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। वो जैसे कि CO2, तो इसमें 2 ही है। कभी आपने देखा है कि CO 0.5, CO 1.5 या फिर CO 1/2, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये स्मॉल होल नंबर्स में यानी 0 टू इन्फिनिट जितने भी नंबर्स हैं उनमें ही होता है। ये नहीं होता कि कभी फ्रैक्शन में हो गया या फिर कभी डेसिमल में, होल नंबर्स में ही होता है। CO2, H2O। अब यहाँ पर आता है लास्ट और 6th रूल, जो कि है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी ये जो लॉ है हमारा, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। और एक क्वेश्चन है जो कि ज़रूरी है कि हाइड्रोजन के एटम का रेडियस कितना होता है। तो हाइड्रोजन के एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है साइंस फॉर एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के लिए साइन। क्योंकि साइंटिस्ट थक चुके थे, अब वो जब भी मतलब ट्राई तो करते ही रहते थे रिसर्च, तो वो इतनी बार कैसे कैसे नाम लिखते हैं एलिमेंट का पूरा पूरा, तो उन्होंने साइंस ट्राई किए। तो सबसे पहले साइंस भी डाल्टन ने ही ट्राई किए। डाल्टन ने ट्राई किया तो डाल्टन के जो है साइंस किसी को भी पसंद नहीं आए। उसके बाद बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस ने ट्राई किया। बर्जीलियस के साइन सभी को बहुत पसंद आए और आज जो हम साइंस यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए वो बर्जीलियस के ही साइन है। बर्जीलियस ने क्या किया था, उसने जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर क्या है, H, तो उसने हाइड्रोजन के लिए H रख दिया। अब इसमें भी कई दिक्कतें थी, हाइड्रोजन भी H से है और हीलियम भी H से, तो अब वो क्या करता, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को तो H और हीलियम को HE, लेकिन E जो है छोटा। ये एक रूल है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का साइन लिखेंगे तो उसमें केवल फर्स्ट जो है लेटर वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। अगर हमने H भी बड़ा लिखा और E भी बड़ा लिखा तो हम उसे हीलियम नहीं बोल सकते। अब जैसे कि कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि आयरन I से शुरू होता है लेकिन उसे हम Fe क्यों लिखते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आयरन जो होता है उसे लैटिन लैंग्वेज में फेरम बोलते हैं, FERRUM, तो उसमें Fe सबसे पहले आता है तो इसलिए उसे Fe बोलते हैं हम। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी जो है एलिमेंट के वन एटम का जो मास है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। और हमने पहले बोला था AMU के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो AMU की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले जानिए, एटॉमिक मास यूनिट। और एक AMU का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन का जो एटम है उसके 1/12 एक AMU जो है इक्वल होता है। अब जैसे कि ले लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, कार्बन का 12 AMU, एंड फॉर नाइट्रोजन का क्या 14 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। उसके बाद अब टॉपिक आता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी, यानी जितने भी एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि हीलियम की एटोमिसिटी होती है 1, ऑक्सीजन की 2, ओजोन की 3। अब ऐसे होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी 1 होगी उसे बोलेंगे मोनोएटॉमिक, जिसकी भी 2 होगी उसे बोलेंगे डायटोमिक, और जिसकी भी 3 होगी उसे बोलेंगे टेट्राएटॉमिक, और जिसकी भी 4 या उससे ज़्यादा होगी उसे बोलेंगे हम पॉलीएटॉमिक।